इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, निदा यासिर हमारे साथ मौजूद होंगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मैं आप तमाम लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ और एक बार फिर से आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे साथ मौजूद हैं निदा इस बोर्ड की सूरत में। वैसे तो निदा इनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हम रोज़ सुबह इनको मॉर्निंग शो में भी देखते हैं। बट आज मसला ये कि आज ये बोल नहीं पाएंगी। लेकिन आप कैसे देखती हैं? आप तो खुद मॉर्निंग शो करते हैं। लेकिन लोग तो हम रिपीट में भी देख सकते हैं, हम क्योंकि सोशल मीडिया पर रील्स आई होती है, उसके थ्रू भी देख सकते हैं। दिल की आँख से देखना चाहिए। तो आज क्योंकि निदा नहीं बोल सकती, लेकिन आप लोग निदा से मुतालिक में कुछ सवाल आते हैं। मैं कह रहा हूँ पहला सवाल अंजलना से कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट तक बताएंगी। मेरा सवाल जो है ना वो वैसे सबसे है, लेकिन पहला सवाल मैं क्या करूँ यासिर भाई से, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यासिर भाई स्पेंड करते हैं ना निदा के साथ। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि निदा को जब गुस्सा आता है तो वो उसका इजहार कैसे करती हैं? अच्छा, एक्सट्रीम वाला बताऊं या नॉर्मल वाला बताऊं? सारे फेजेस बताएं। भाई मेरी निदा से एक दफा होगी लड़ाई, मैं पहले बता चुका हूँ कि निदा से मेरी होगी लड़ाई किसी बात पे ना, नाराज़गी। तो अब मैं बैठा हूँ, हमारे बेडरूम में ही एक मास्टर टीवी है, तो मैंने जहाँ मुझे टीवी खोल के, अब निदा को सुबह शो में जाना, मैंने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो निदा पहले करोड़े लेती रही, अब नाराज़ से बात नहीं कर रही है, मैंने वॉल्यूम और बढ़ा दिया। निदा करोड़े लेती रही, फिर बोला नहीं उसने, फिर वॉल्यूम मैंने और बढ़ाया। उसके बाद उठी है, मेरा स्टील का पानी का बॉटल थी पानी की ना, वो उठाया, टीवी फेंक दिया। टीवी पूरा रंग बिरंगी हो गया, कलर हो गया। मैं घबरा गया, ये क्या सीन किया निदा ने, तोड़ दिया टीवी निदा ने। सो गई आगे। ये निदा का गुस्सा चीजें तोड़ती है सीरियसली। फिर एक दिन आई, मैं कास्टिंग कर रही, दूसरा गुस्सा था, पार्ट 2 बता रहा हूँ, ये बता चुका हूँ मैं, और ये मैं निदा के सामने बता चुका हूँ पहले किसी। तो मैं बैठा हूँ लैपटॉप पे ना, तो मैंने बोला मुझे आप फलां लड़की को कास्ट करो, उसको कास्ट नहीं करोगे, वो सिंगल प्ले था। तो मैंने तुम्हारे शो में कोई आता है, मैं बोलता हूँ फलां शो में गेस्ट नहीं आएगा, मेरे काम में ना बोलो, मैं रिलैक्स बैठा। मैंने कह दिया कास्ट नहीं करोगे, मैं तुम्हारे के बोलने से क्या होता है। इतने में निदा चलती यहाँ आई है, उसने लैपटॉप उठाया, उल्टा फेंका है नीचे, फेंका, लैपटॉप यूं गिर गया, किताब बन गया। उसके ऊपर जब मैं मारी मेरा लैपटॉप चिकना चूर हो गया ना आगे। तो ये है उसका। अच्छा, तो इतने गुस्से के बाद मान जाती है? आपसे खोल के दिखाऊं ना आपको। तो आपको वहां भी नजर आएगा गुस्सा। तुम इतना जो गुस्सा करती तो वैसे मान जाती है, फिर आराम से बना लेते हैं बिल्कुल। तो बाद में लैपटॉप दिया, मुझे आईपैड लेके दिया, गिफ्ट लेके दिया कि मैंने गलती की। उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मैं गलत थी। तो खैर ये चलता रहता है, बहुत छोटे। हाँ, अच्छा, निदा की बेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में कौन है, आप बताएं। भाभी की बेस्ट फ्रेंड कौन है? कौन है ऐसा? कोई नहीं है, सीरियसली नहीं है निदा की बेस्ट फ्रेंड। शो में आती है जो 2 फ्रेंड्स हैं, मैं चाहता हूँ बेस्ट फ्रेंड हो, ताकि वो जाए, टाइम दे उनको, उनके पास जाए। ज्यादातर बीवियों की नहीं होती बेस्ट फ्रेंड्स। आप नोट किया, आप भाभी ये है बेस्ट फ्रेंड? अबे भाई ऐसी है? हाँ। ओह माय गॉड। नहीं यार, दुख बस यार, दुख मैं देखिए उनकी है तो वो परेशान है, आपकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो आप भी परेशान है। बेस्ट फ्रेंड इस तरह की नहीं है जो वो जो कहते हैं अच्छे दोस्त। एक्चुअली यासिर, निदा भाभी का बेस्ट फ्रेंड यासिर है। अब ये है कि आपस में लड़ते हैं और बातें, लेकिन मैं यार मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। मुझे पता है कि निदा भाभी यासिर से बहुत प्यार करती हैं। अब ज़ाहिर है जो प्यार करता है ना, नजर भी आता है। हाँ, यासिर से बहुत प्यार करती है, जो प्यार करता है वही इस तरह से बिल्कुल ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ? भी तो करते हैं। मैं अपना प्यार दिखाऊं ना। और यासिर गजनी था, गजनी। मैं गंजा होता मैं गजनी हूँ अंदर से। नहीं भाई, बहुत प्यार करती हैं, मैं बता रही हूँ। गजनी में आमिर खान था। नहीं, हम अंजला आपकी बात को हम मानते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप अंजला। अच्छा अंजला, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जरूर। कि निदा भाभी के हाथ की बनी कौन सी चीज की सबसे ज्यादा फरमाइश करते हैं सब? निदा भाभी कहीं भी कुछ खा कर आती हैं तो फिर वो बनाती हैं घर पे और सबको खिलाती हैं, और नो डाउट वो बहुत मज़े का बनता है। और क्या कोई ऐसी लजानिया हो गया, हर चीज़ बना लेती हैं जो वो बनाने का टेस्ट है, बहुत अच्छा बनाती है। हमें अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा इन्होंने ये कुकिंग शो किया था जब नई नई आई थी, तो वहाँ पे कुछ सीख कर आती थी, फिर हमें बुलाती थी सब पूरी फैमिली को, और फिर वो बनाती थी, और नो डाउट बहुत मजे लेके खाते थे। फराज भाई, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बताएं कि निदा फैमिली में किससे सबसे ज्यादा क्लोज हैं अपने ससुराल में? अपने हमारे यार वैसे मैंने तो ये महसूस किया है कि हम सबसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग हमारे साथ सबके साथ बहुत अच्छी है। बहुत और यानी हमें लगता नहीं है कि
हमारी भाभी हैं, वो बहनों की तरह लगती हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग, कोई भी बात शेयर करती हैं। क्योंकि बड़ी भाभी वैसे ही ना माँ बाप की जगह भी होती है, यानी कि बॉन्डिंग है, हम आपस में कोई बात ऐसी होती है तो शेयर भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा फीडबैक लेती भी हैं और फीडबैक देती भी हैं। वैसे रियासत भी आपको क्या फील होता है कि जब वो निदा आपकी बहन भाई में सबसे ज़्यादा किससे क्लोज है, अगर कोई मशवरा लेना हो तो वो किससे लेती हैं? तो फराज से लेती हैं, फराज से अगर कोई बात हो, लेकिन फराज के जब हम महफिल में बैठे हो ना, सब आपस में बैठे हो, निदा से करती हैं, अंजला से भी करती हैं। अगर लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की, अगर हम सब साथ बैठे हो, जैसे ईद का खाना है या सब दावत हो, तो फराज बोलेगा नहीं दिन है, तो निदा बोलेगी नहीं रात है, तो आप वहाँ बहस चल रही होगी, वो दिन है नहीं रात। नहीं भाभी आप समझ नहीं रही, देखिए भाभी ये जो बात नहीं यासिर, आप फराज आपको ये नहीं पता है, वहाँ यूँ ये चीज़ है, खाम की बहस चल रही है, क्यों बहस करते हो यार? अच्छा, आपसे क्वेश्चन है, क्या निदा के दिए हुए मशवरे काम आते हैं? हाँ, मैं तो चूँकि मेरा भाभी के साथ एक अलग है, मैं मॉर्निंग शोज में भी काफ़ी जाता हूँ भाभी के, और वैसे भी मैं भी काफ़ी भाभी से पूछता हूँ, मशवरे लेता हूँ, तो हाँ आते हैं काम। सही, भाभी काफ़ी अच्छे मशवरे देते हैं। यासिर भाई, निदा की पसंदीदा जगह कौन सी है जहाँ वो घूमने जाना चाहती हैं अक्सर? यूरोप पसंद है, वो मुझे पसंद है, पसंद है। पाकिस्तान में बाहर यूरोप पसंद है, यूरोप पसंद है, और स्विट्जरलैंड स्पेशली, जापान नहीं जापान कहाँ? जापान क्या? जापान कभी गई नहीं है। मोटर इंजीनियरिंग नहीं, आपने जापान क्यों, आपने क्यों कहा जापान? वो जापान उसको बालाज को पसंद है, तो जाऊंगी कहने, अभी बोला होगा। खुद को भी पसंद है कहने की, वहाँ नहीं गई हूँ तो वहाँ जाऊंगी। गई नहीं है, पसंद की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, कल की बात है, इसीलिए मैं बोल रही थी। जापान वो बालाज की वजह से जाएंगे। स्विट्जरलैंड पसंद, यूरोप पसंद है, यूरोप में स्विट्जरलैंड असल में मुझे पसंद है, वो निदा भी पसंद है इस चक्कर में कि नहीं स्विट्जरलैंड मजे की। हमें तो अपना हैदराबाद ही अच्छा हैदराबाद से कोटड़ी से आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए, लेकिन जो बात हैदराबाद, ये बात जो बात हैदराबाद वो कहीं नहीं है, ये बात तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी का वैसे कितना हिस्सा हैदराबाद में गुजारा है? कम गुजरा है ऐसे तो, ज्यादा नहीं गुजरा, लेकिन हमारी असल में 4 फादर्स वहीं के हैं, वाले साहब, दादी थी ना, तो अब्बू हमें वहाँ पे इसलिए ज्यादातर रखते हैं। दादी हमारी सबकी पैदाइश कराची की है। पैदाइश हम तीनों की चारों की कराची की। अब्बू यही तो करते थे कि जब भी ईद बारात होती थी तो हम सबको ले जाते थे हैदराबाद, इसी वजह से आज हम चारों भी ऐसे ही हैं। तो मुझे बताएं, लास्ट टाइम हैदराबाद कब गए थे आप लोग? थोड़ा टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो बिजी है, तीनों बिजी हैं हम लोग। तो गए होंगे 6-8 महीने हो गए, ज़्यादा हो गया। हाँ, मेरा ख्याल है हाँ, इतना टाइम हो गया। अभी रिसेंटली हम तीनों गए थे ना, कितना 5-6 महीने 5-6 महीने हो गया। अच्छा मुझे बताएं फराज, आप बताएं, अगर निदा मॉर्निंग शो होस्ट ना होती तो वो क्या होती? मेरा ख्याल है भाभी पैदा ही मॉर्निंग शो होस्ट हुई हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग शो के अलावा या फिर मेरा ख्याल है फैशन डिजाइनिंग में होती। हाँ, वो कर भी रही हैं। हाँ। अच्छा निदा, ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको लगता है कि निदा उससे परेशान जल्दी हो जाती है? कोई ऐसी चीज़ उनको बॉदर करती हो? यासिर? हाँ नहीं यासिर नहीं, निदा भाभी जो परेशान होती है ना, जब कोई निदा भाभी को यासिर के लिए बोलता है खिलाफ यासिर, तो वो बेचारी टेंशन में आ जाती हैं। क्या बोलता है? मतलब जैसे लोग होते हैं ना, देखें हर कोई आपका दोस्त नहीं होता है, कुछ होते हैं हेटर्स भी होते हैं, और निदा भाभी यासिर से इतनी क्लोज है, सबको पता है, तो यासिर के अगर कोई बोल दे कुछ भी तो कमेंट कर कमेंट्स आप बात सुने, आप अपने भाइयों की कमेंट्स भी पढ़ती हैं? नहीं इनके नहीं पढ़ती, वैसे मैं अपने हमारे कमेंट्स भी हमें बता रही होती है, फराज आपके लिए ये कहा गया, आपके लिए कहा गया। मैं कमेंट की ब्लॉग में तो ये हो गया कि मैं तो ब्लॉग बनाना छोड़ दिया मैंने, यासिर 15वां नंबर कमेंट देखो वो डिलीट करवाता हूं। यार ये मैं बैठ के कमेंट डिलीट कर बोला, हाँ 15 नंबर रुक जाओगे, इस फला नादिर के नीचे और शाइस्ता के ऊपर एक कमेंट शॉट भेजती हूं यार, इसको डिलीट करो, ये बहुत गलत बोल रहा है। मैं ब्लॉग बनाऊंगा ही नहीं यार, ये डिलीट करना चक्कर। लेकिन ये अब आइंदा आप लोगों को ऐसा कोई मैसेज कॉल नहीं करेंगे कि अब ये कमेंट पढ़ेंगे ही नहीं ना? नहीं पढ़ूंगी ना, बस मदिया ने कहा तालीम का फायदा इतनी जो तालीम हासिल की, कमेंट भी ना पढ़े। अच्छा मुझे बताएं, निदा से आपको ईदी मिलती है? निदा से ईदी तो नहीं, पता नहीं ईदी तो नहीं मिलती मुझे। मेरा ख्याल है भाभी एक जेस्चर, भाभी बहुत ख्याल करती है। भाभी एक जेस्चर मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छी एक जेस्चर कहती थी, मुझे याद है कि वो कहती थी भाई मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी हूँ, तो मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, तो ईदी मुझे याद है शुरू में भाभी देती थी 100 रुपए करके देती थी, शुरू में देती थी, सबको देती थी कि मैं बड़ी भाभी हूँ। तो ये एक वैसे ये बात समझ में आ गई, ये तो दे नहीं रहे नहीं दे जा रहे हैं, ये बोला घर पे भी आ रहे हैं, खाने भी फोड़ रहे हैं, पैसे भी लेके जा रहे हैं, बोला नहीं यार नहीं। वैसे ये बड़ी भाभी से याद आया, ये छोटी भाभी बड़ी भाभी है,
मुझे याद आया मेरी अम्मी ना ड्रामे और फिल्में देख के ना बड़ा वो होती थी कि भाई यार ये ड्रामे में। तो एक दिन मैं घर आया हूँ तो अम्मी ने सारे मुलाजिम जो 2-3 थे मुलाजिम तो बड़े मालिक आ गए हैं, छोटे मालिक मंझले मालिक, वो ड्रामे में होता है ना मालिक बड़े मालिक आए हैं, तो मैं बड़ा मालिक, ये मंझले मालिक, छोटे मालिक, मैं क्या चल रहा है। बोला अम्मी ने बोला कि ये बोलो स्टार प्लस चलता था बहुत, बड़े मालिक छोटे मालिक। मुझे बताया कि निदा ने कभी अगर यासिर आपकी शिकायत करनी है तो बहन भाई में किस पे ट्रस्ट करेंगी? यासिर की शिकायत करनी है अगर यासिर फराज से करेंगे, फराज से करेंगे, लेकिन फराज में सबको बता देते हैं। तो वैसे भाई ये हुआ था, ये और अगर आपको बताना नहीं है। और वैसे अगर आपको निदा की शिकायत करनी है तो आप निदा की बहनों में से किससे करेंगे शिकायत, या आप अपने बहन भाई से में से किसी से करेंगे? मैं तो नहीं करता किसी से, नहीं करता, खुद ही निदा भाभी को ही बता देते हैं। मैं पी जाता हूँ शिकायत। अच्छा, बच्चे किसकी जरा साइड लेते हैं अगर कोई लड़ाई अरे होती है तो? बच्चे सारे माँ की तरफ होते हैं, मुझे उसमें गुस्सा आता है, सारे पढ़ाया लिखाया हमने, और जब लड़ाई होती है तो सीधा माँ, वो बच्चे माँ की तरफ ही होते हैं, सारे बच्चे ऐसे ही हैं। हाँ, सारे सारे ऐसे ऐसे। तभी तो कहते हैं जब बच्चे जैसे बड़े हो जाए तो माँ स्ट्रांग हो जाती है। हाँ यार मैंने मदिया एक बात देखी है कि यासिर में, दानिश में और अंजला में, ये तीनों मैंने एक चीज़ें, जब ये गुस्से में होते हैं ना ये अपने सेंसेस से आउट हो, दानिश में खैर मैंने कम देखा है थोड़ा, मगर ये सेंसेस से आउट हो जाते हैं उस टाइम पीरियड के लिए, बस उस थोड़ी देर के लिए होते हैं वो, थोड़ा सा टाइम के लिए। एक टाइम फ्रेम के बाद जो है ना फिर वो सेंसेस में आते हैं। ये मैंने नॉर्मली महसूस हो रही आउट हो रही आउट। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम फराज का गुस्सा देखा है। हाय मैंने कहा फराज आपको जिन चढ़ गया है क्या? कभी फराज मेरे से इस तरह नहीं बोलता था। लास्ट जब दांत तोड़ा तब भी नहीं बोला? नहीं, तब भी नहीं बोला मेरे। फराज ऐसे गुस्सा नहीं करता। मैंने एक दफा फराज ने ना एक दफा मेरी पार्किंग में ना अपनी गाड़ी लगा दी और मुझे कहीं जाना था, तो मुझे मैं कह रहा हूँ यार ये, अच्छा फराज की बचपन की आदत है चाबी ले जाता है, खानदान का कोई भी बंदा हो, यानी कि ताया की चाबी ले गया, वहां ले गया, और यूं करके मैं बैठा होता हूँ, जब मैं पहुंच जाता और हूँ, वो लोग भी हैदराबाद से ले आया चाबी, घर की चाबी ले आया, किसी गाड़ी की ले आया, ये बहुत, और वो लोग बोलते थे यार कराची फोन करो फराज ले गया होगा, चाबी गाड़ी की, मैं यूं करके बैठा हूँ, अरे यार क्या करूँ मैं, चाबी ले जाता था। आपको क्या किया? गाड़ी मेरी गाड़ी के एग्जैक्ट पीछे ना मेरे मतलब गाड़ी पार्किंग थी, गैरेज जो होता है उसके पीछे गाड़ी लगा के चला गया ये। और अब मुझे कहीं जाना है, मैं फुल तैयार यार, तकती धूप में बाहर निकलूं। तपती धूप में आप तैयार होकर कहाँ जा रहे नहीं, हैं? मैं कहीं जा रहा था, धूप वैसे ही पड़ती है रोज जैसे होती है, लेकिन आपने तैयार शहरों आप तैयार होता है ना बंदा, कहीं जा रहा होता है कहीं इधर उधर शो में ये वो। तो अब फराज क्योंकि अब गाड़ियां आ चुकी है ना, तो गुर्बत के दिन खत्म हो गए, हम कमा रहे हैं तो काम पे ही जा रहा हूँ मैं। अब खड़ी हुई गाड़ी, मैंने यार ये क्या है, मैंने फोन किया ना फराज गाड़ी आप एग्जैक्ट पीछे खड़ी करके चले गए यार, मुझे जाना है। चलो भाई यार चाबी में ले आया, मैंने यार भी हटा, अब मैं लगा मैंने किसी तरह दरवाजा खोल दिया, मैं अंदर बैठा, अब कुछ हो नहीं सकता, चाबी दे, कुछ वो लॉक वॉक भी लगाया हुआ है कि धक्के से भी नहीं हट सकती गाड़ी। मैं करते करते ना उसके जो इंडिकेटर का होता है ना लीवर, वो तोड़ दिया नहीं यार, और तोड़ के मैं डर गया, मैंने बोले यार चला तो मैं गया। फिर फराज से वापस आया, फराज ने बोला यार ये क्या किया, लेकिन गुस्सा नहीं किया उसने। एक दफा फराज की बाइक मुझसे छिन गई, बाइक गुस्सा नहीं किया। वो पहले भी बताया था। तो ये पहले बताया नहीं बताया, फौरन एक औरत ने बोला वो पहले ही बताया, पहले मत बताया, आगे बताना। बढ़ो। नहीं क्या हुआ बताया? बाइक वाला होता, बाइक वाला अच्छे कैसे, बाइक वाला ये था, नहीं बाइक ली थी ना, 0 मीटर बाइक ली। फराज की पर्सनैलिटी तो आपको पता है ना, बाइकें छिन भी जाती हैं 125 ब्लैक कलर की। तो फराज नया नया डॉक्टर बना हुआ है, बाइक ली हुई है वो ना, तो अब फराज कहीं अपना ब्रांडेड बाइक ला सको मना, कोई हाथ नहीं लगाएगा, बाइक कोई नहीं चलाएगा, नहीं अच्छा राउंड तो लेने दो, नहीं खबरदार नहीं। अमूमन लोग क्या करते हैं कि जब ये 125 लेते हैं ना, क्योंकि इसकी बड़ी हॉट केक है ये, तो लोग उसके ऊपर गंदा सा कपड़ा चढ़ा देते हैं, नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं ताकि ये नजर ना आए कि ये वो वाली बाइक है। और मोहल्ले वाले कहते भी थे मुझे, अभी तक नहीं चिनी, अभी तक नहीं चिनी। और फराज है ना उसको बिल्कुल चमकीला ब्लैक कलर की साफ सुथरी लगता है, क्योंकि खुद की पर्सनैलिटी भी मतलब SHO वाली पर्सनैलिटी, कौन चीनेगा इससे। तो अब ये फराज तैयार हो रहा था कहीं क्लिनिक वगैरह जाने के लिए, मुझे कुछ खरीदने जानता था, बहुत ही 35 रुपए की चीज़ खरीदनी थी। मैं चलो यार ये तैयार हो रहा है, मैं लेके आ जाता हूँ। मैं बैठा, ब्रिंग स्टार्ट किया और मैं चला गया। जब मैं वापस आया सिग्नल पे आके, जैसे ही 2-3 लोग उतरे, उन्होंने चाबी पे हाथ रखा और फिर मुझे धक्का गन वन दिखाई, तो मैं तो आराम से उतर गया। क्यों मैं क्यों करूं पंगा, वाई। मैं उतरा और वो ना टैंकी में एक रबड़ बंधा होता है ना यूं करके, उस पे मेरा वो कुछ सामान बंधा, मैंने बोला यार ये तो दे दो भाई, वो 35 रुपए वाली चीज है, अंडरवियर था। बोला यार ये महंगा है, गाड़ी ले जाओ यार ये तो दे दो यार, बनियान। तो उसने मुस्कुराते हुए, ऐसे नहीं बुरे लोग थे, अच्छे थे, मुस्कुराते हुए उसने मुझे दिया और वो चले गए। फिर अच्छा बराबर में लोग कह रहे बाइक छिन गई, मैं ना छिन गई यार। फिर मैं रिक्शा पकड़ा, मैं
घर आया। ऐसे कूल थे। हाँ। और फिर जब घर अच्छा आए ये तैयार हो क्या आया हुआ? घर कहाँ चले गए? मैंने फराज वो आपकी बाइक छीन गई, मुस्कुरा भी रहा था मैं। फराज कहा नहीं कल तो यकीन नहीं आया कि एक बंदा 0 मीटर बाइक छिनवा के इतना रिलैक्स बता रहा है। फराज वो आपकी बाइक छिन गई। कह नहीं मैंने हाँ यार। और साथ में शॉपर में जो आपका वो मेरे हाथ में था, घुमा रहे हो, लाइट ग्रीन कलर का शॉपर यार। वो भी इसने ये कहा कि यार चोर बहुत अच्छे थे, मुझे ये दे दिया। तो फिर वो फराज ने थोड़ा सा गुस्सा किया, तो मैंने बोला भाई आप गुस्सा किस बात पे कर रहे हो? बाइक तो बुरा दिलाई दिया आपको यार। मैंने अपने आपकी बात हुई थी, लेकिन ये था कि आपको अब पता सर उनके अपने पैसों की। आपके मुझे अभी पता लगा।